अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बहुत मुशक्कत के बाद वसीम सर, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी, अब आवाज आ रही है? अच्छा जी सर, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इस क्लास में ना आज फास्ट ट्रैक वाले भी मर्ज बैठे हुए, ठीक है? तो फास्ट ट्रैक वालों, तुम लोग की 2 क्लासें एक साथ चलेंगी, ठीक है? एक तुम लोग की रेशो की क्लास चलेगी इनके साथ, रेगुलर वालों के साथ मिला के, और बाकी तुम लोग की चलेंगी। यार एक काम करेगा, इस डिवाइस लगा देना इसको यार, क्या लगा के दे दिया, अड्डा इसको सिखा दो उसे। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। इधर ये लगे सर, वो लाइन बना आ जाएगा। वाईफाई ऑफ कर दो आपने, वाईफाई ऑफ कर दो। नहीं लगा, नहीं है, लगा ऑन नहीं है ये सारी है। 1 मिनट रुक जाओ बेटा। अब बोलिए, आवाज स्लो आ रही है क्योंकि मैं स्लो बोल रहा हूँ। हाँ भाई, हाँ, ये शर्मा रहा है यार। अच्छा मैं भी शर्माऊंगा। जज़ाकल्लाह बेटा। अच्छा जी सर, सर मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर आप लोगों के साथ एक फाइल अभी शेयर होने वाली है। अच्छा देखो, रेगुलर बैच के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा रेशोज, तो फास्ट ट्रैक वालों तुम लोग इनके साथ क्लासेस लोगे, तुम लोग ये अलग क्लास जो गवर्नमेंट ग्रांट की है वो चलती रहेगी, और इनके साथ आप क्लास लोगे रेशोज की, ठीक है जी? और रेशोज के बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की, ये 2 टॉपिक आपने इनके साथ लेने, बाकी टॉपिक जो है वो आपके अलग चलते रहेंगे, ठीक है? चलो जी सर, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशोज को। सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सर हम पढ़ेंगे रेशोज में सर लिक्विडिटी रेशियोज, गौर से सुनना सर। हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सर हम पढ़ेंगे, स्क्रीन नहीं आ रही है? अब आ रही है? अब आ रही है बेटा? अच्छा जी सर, हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियोज, हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, हम पढ़ेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियोज, ठीक है जी? और सर हम पढ़ेंगे इसके बाद मोबिलिटी रेशियोज, ठीक है जी? सर आज हमने इसमें से 2 बड़े एरियाज खत्म करने, तो जरा एक्टिव रहना, जरा तैयार रहना, जरा चीजों को देख के लेके चलना, ठीक है जी? तैयार हो मेरे बच्चों? तैयार हो? सबसे पहले अपने पास हेडिंग डालोगे लिक्विडिटी रेशियोज। तैयार हो? आवाज आ रही है मेरी बेटा?
फोर्थ वन है मोबिलिटी रेशियोज। चलो जी, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी 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 कर लिया कॉपी। जी बराबर, रिटर्न ऑन कैपिटल रेशियोज। हाँ जी, ये भी तो शुरू हुई है, 3:30 बजे मैं बैठता हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है ठीक है, बनाते चलता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, रिटर्न ऑन कैपिटल सर, मैं लिक्विडिटी रेशियोज क्या है वो जरा देख लें। सर मुझे एक बात बताएं, मैं अगर एक कंपनी की बैलेंस शीट उठाता हूँ, बेटा देखो जितने अच्छे तरीके से उसको सुनोगे उतना आसान होगा तुम्हारे लिए चीज़ों को ग्रास्प करना, ठीक है। देखिए एक कंपनी की मैं बैलेंस शीट उठाता हूँ, मुझे उस पर नजर आता है कैश एंड बैंक 1000 रुपए, मुझे उस पर नजर आता है सर टर्म डिपॉजिट रिसीट्स, ये नजर आता है सर 200 रुपए का। सर मुझे नजर आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सर मुझे नजर आता है अकाउंट रिसीवेबल, सर मुझे नजर आता है स्टॉक। कितने हो जाते हैं टोटल? ये हो जाते हैं 3200 रुपए। अब बताएं सर, मेरे पास बैलेंस शीट की दूसरी तरफ आ रहे हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज है सर मेरे पास 1600 रुपए की। और सुनना सर, सर मैं आपके सामने एक रेशियो निकाल रहा हूं, मुझे तो व्हाट इज मेंट बाय करंट लायबिलिटीज। सर करंट लायबिलिटीज का मतलब है वो लायबिलिटीज जो अगले 12 महीनों में किसी ना किसी पॉइंट पे ड्यू हो जाएंगी। अगले 12 महीनों में ये लायबिलिटीज किसी ना किसी पॉइंट पे ड्यू हो जाएंगी, ठीक है। ड्यू होने का मतलब है अगले 12 महीनों में हमने पे करना है, ठीक है। 3200 रुपए के करंट एसेट्स हैं, ये अगले 12 महीनों में किसी ना किसी पॉइंट पे कंज्यूम होके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। कंज्यूम होके कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको चाहेगा बोल दो, हाँ बोल दो उसको। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, इस कंपनी के पास कितने एसेट्स मौजूद हैं और कितनी ऐसी लायबिलिटीज मौजूद हैं जो अगले 12 महीनों में या तो कैश में कन्वर्ट हो रही हैं, ड्यू हो रही हैं। सर 3200 रुपए के इसके पास एसेट हैं, 1600 रुपए की इसके पास लायबिलिटी है। सर ये रेशियो आ रहा है 2:1। मुझे बता उसको कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज मेंट बाय 2:1। 2:1 का मतलब ये कि हर 2 रुपए की, हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट जो कि अगले 12 महीनों में ड्यू हो रही है, कंपनी के पास 2 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद हैं। 2 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद हैं, 2 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद हैं, ठीक है जी। ये बात समझ में आती है सर? अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना सर, बोर्ड पे देखना सर। सुने 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 सुने, मुझे एक बात बताओ, आपको इन सारे करंट एसेट्स में से कोई ऐसा एसेट है जो समझ में ना आया? कैश एंड बैंक का पता है क्या होता है? कैश एंड बैंक का पता है क्या होता है? यस सर पता है सर। सर टर्म डिपॉजिट रिसीट्स क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय टीडीआर? जी देखिए, आप बैंक के पास जाते हो, आप बैंक को ये कहते हो कि मैं पैसे आपके पास जमा करवा रहा हूं, ठीक है, और आपने मुझे रिटर्न देना है ज्यादा। तो बैंक आपको ये कहता है कि ठीक है मैं रिटर्न ज्यादा दूंगा, लेकिन एक दफा पैसे जमा कराने के बाद आप निकाल नहीं सकते हो। आप उसको 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल के लिए निकाल नहीं सकते हो, ठीक है जी। 6 महीने, 8 महीने, साल बाद रिलीज होंगे। तो टर्म डिपॉजिट के अंदर आप एक दफा बैंक में पैसा जमा करा देते हो तो सर नहीं नहीं नहीं, सेविंग अकाउंट नहीं है, सेविंग अकाउंट नहीं। देखो एक दफा पैसे जमा करा देते हो तो करता ये है कि बैंक भाई उसके बाद अच्छे खासे टाइम तक उसको रिलीज नहीं करता, अच्छे खासे टाइम तक उसको रिलीज नहीं करता, ठीक है जी। फिक्स डिपॉजिट टाइप की चीज है। सर रिलीज कब होता है? रिलीज कब होता है? 3 महीने, 6 महीने, जितने का टर्म है उसके बाद। मेरा एक सवाल है, क्या मैं अपनी मर्जी से इसको रिलीज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं आप चाहे कल रिलीज करा दें। तो फिर होगा क्या? सर आपको जिस रेट से इंटरेस्ट एग्री हुआ है ना, उससे फिर कम रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपको बोला गया कि इस पे 10% का सूद है, तो अर्ली मेच्योरिटी के ऊपर, अर्ली रिडम्पशन पे आपके सूद का रेट 10% से कट के 6% हो जाएगा, 5% हो जाएगा।
लेकिन मेरे 600 रुपए तो मिल जाएंगे ना मुझे, मेरे 600 रुपए तो मिल जाएंगे ना। हाँ सर, पेनल्टी इतनी लगेगी कि इंटरेस्ट कॉस्ट इंटरेस्ट के अमाउंट में से कम हो, आपका प्रिंसिपल का अमाउंट कम नहीं होगा। ऐसा तो मुझे बताओ कैश और टीडीआर में क्या फर्क है? कैश और टीडीआर में क्या फर्क है? टीडीआर एक फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, जो एक टर्म के बाद ही निकलेगा, और अगर आपने उसको टर्म से पहले निकालने की कोशिश की तो जो सूद का रेट अग्री हुआ है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। जो सूद का रेट अग्री हुआ है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, ये मानते हो? जो सूद का रेट अग्री हुआ है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्लियर है भाई? सारे क्लियर है? अब बताओ सर, क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास 1000 रुपए का कैश पड़ा हुआ है? क्या मैं कह सकता हूं ये जो टीडीआर लगा हुआ है, मैं मर भी जाऊं खप भी जाऊं तब भी 200 रुपए निकाल के आ जाऊंगा इसमें से? क्यों? बेचने जाऊंगा, इसको मैच्योर करने जाऊंगा, 200 रुपए तो मिलेंगे मिलेंगे, ये तो बात है ना। अच्छा, फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सर ये मेरे पास शेयर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, छोटे मोटे शेयर्स होंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स हैं। मुझे पता है ये शेयर्स और बॉन्ड्स आपके पास पड़े, इनको बेचने में कितना वक्त लगता है? एक फोन कॉल, आप एक फोन कॉल करें ब्रोकर को, ब्रोकर आपको बेच के दे देगा। ठीक है जी। अकाउंट रिसीवेबल हम सबको पता है, ठीक है जी। स्टॉक भी हम सबको पता है। थर्ड है बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शेयर्स वेयर्स हमने खरीदे हैं कंपनी से। ठीक है, बढ़े आगे दोस्तों। अब बताओ सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसमें से कोई ऐसा एसेट है, व्हाट इफ कि हमारा प्लान टीडीआर 2 महीने के बाद निकालने का था एंड वी ऑल नो एग्जांपल 300। नहीं बेटा, टीडीआर में देखो दो पोर्शन है, एक इंटरेस्ट है, एक तुम्हारे पास प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। स्टॉक कौन सा, ओपनिंग या क्लोजिंग? मुझे बताओ बैलेंस शीट पे कौन सा स्टॉक पड़ा होगा मेरा बच्चा? बैलेंस शीट पे कौन सा स्टॉक पड़ा होगा, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग, बिल्कुल। ऐसा है? चलो मुझे एक चीज ये बताओ सर, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा होगा यार, अल्लाह के बंदो, बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा होगा। ठीक है जी। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, प्यारा भाई, प्यारा भाई, मैं अगर आपसे पूछूं इन सारे करंट एसेट्स की जिंदगी का अगला फेज क्या है? टीडीआर की जिंदगी का नेक्स्ट फेज क्या है? कैश, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसकी जिंदगी का अगला फेज क्या है? कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल, इसकी जिंदगी का अगला फेज क्या है? कैश, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टॉक, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, स्टॉक की जिंदगी का अगला फेज कैश नहीं है। क्यों? स्टॉक पहले बिकेगा तो अकाउंट रिसीवेबल बनेगा, अकाउंट रिसीवेबल बनेगा तो उसके बाद बिकेगा तो कैश में कन्वर्ट होगा। ऐसा? तो मुझे एक बात बताएं सर, क्या कंपनी का अकाउंट, क्या कंपनी का स्टॉक एक ही फेज में, एक ही स्टेप में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं सर, नहीं। तो मुझे बताओ सबसे बकवास लिक्विडिटी किसकी है? सबसे बकवास लिक्विडिटी किसकी है? सबसे देर से कैश में कौन कनेक्ट हो रहा है? स्टॉक। तो सर ये भी तो हो सकता है ना कि स्टॉक ज्यादा टाइम ले ले कन्वर्ट होने में, स्टॉक ज्यादा टाइम ले ले कन्वर्ट होने में। ऐसा? ये बात समझ में आती है? तो मुझे एक बात ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास, गौर से सुनिएगा दोस्त, क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मैं कर सकता हूं कि मैं ये करंट रेशियो एक दफा फिर निकाल लूं लेकिन स्टॉक एक्सक्लूड करके, करंट रेशियो, ये करंट रेशियो में दोबारा निकाल लूं लेकिन स्टॉक एक्सक्लूड करके, ये 3200 रुपए के जो करंट एसेट्स हैं इसमें मैं 1200 रुपए का स्टॉक हटा देता हूं सर, फिर मैं उसको डिवाइड करता हूं करंट लायबिलिटी से। क्या आ रहा है देखो, क्या आ रहा है मेरे बच्चों? 1.2। सर ये कहलाता है क्विक रेशियो, ये कहलाता है क्विक रेशियो। मुझे बता करंट रेशियो और क्विक रेशियो में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो? स्टॉक, सर स्टॉक की जिंदगी का अगला फेज कैश नहीं है, स्टॉक मल्टीपल फेजेस चेंज करता हुआ कैश में कन्वर्ट होगा, इसलिए हमने करंट एसेट्स की फहरिस्त में से उसको हटा दिया, अब ये रेशियो बन गया क्विक रेशियो। तो बताओ क्विक रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है? सर क्विक रेशियो भी अच्छा है हमारा, हमारे पास 1 रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट 1.25 रुपीज के क्विकली कन्वर्टेबल एसेट्स मौजूद हैं। ठीक है जी, क्विकली कन्वर्टेबल एसेट्स मौजूद है, ऐसा जो फॉरेन कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसा? चलिए जी सर, इसको पहले कॉपी करना शाबाश।
आइडियल रेशो नाम की कोई चीज नहीं होती, बता रहा हूं, ठीक है। जी मेरे भाई आगे बढ़े। What if inventory could be sold immediately in cash? Even then you will not include this, ठीक है जी। जी बेटा, ये क्लोजिंग इन्वेंटरी हसन उसमें दी हुई होगी, ठीक है ना, बैलेंस शीट पे दी हुई होगी। ये बैलेंस शीट हो क्वेश्चन में, हाँ ऐसे भी सही है, क्विक रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हो हसन, बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें कैसे पता चलेगा क्विक रेशियो निकालना है या क्विक रेशियो निकालने के लिए कौन से आइटम एक्सक्लूड करना, एक ही आइटम एक्सक्लूड करना भाई, वो क्या इन्वेंटरी है। बेटा ये 42 नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ जी, मुझे बता पहला वाला रेशियो क्या बता रहा है। हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट कंपनी के पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं। अगले 1 साल में जितनी लायबिलिटीज 1 साल में ड्यू हो रही हैं, हमारे पास डबल एसेट्स मौजूद हैं उसके अगेंस्ट। और अगर मैं स्टॉक को एक्सक्लूड भी कर दूं, उसकी परसीव लिक्विडिटी हल्की है, तो इसके बावजूद मेरे पास 1 रुपये 25 पैसे के क्विक एसेट्स मौजूद हैं, क्विक एसेट्स मौजूद हैं 1 रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट। डन, डन है बेटा। अच्छा अब आप एक काम करेंगे सर मेरे साथ साथ, सर ये कॉपी करेंगे, ये कॉपी करेंगे सर, शाबाश, ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। बस ये रेशो आना है तो तुमने ये 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, कोई ने एक दो ठोक देना इसमें, ठीक है। बता रहा हूं, पहले ऊपर के 2 रेशोज देख लो। हाँ जी सर, मैं इसको एक्सप्लेन करूं। ये कह रहे हैं ना, फोकसेड ऑन 12 मंथ हॉरिजन, ठीक है जी, यानी 12 महीने की लिक्विडिटी फोकस की जाती है इसमें। assumes all current assets are liquidable within 12 months, stock is assumed to be encashable in 12 months, ठीक है जी। ये की पॉइंट्स अपने पास नोट कर लेना, ये कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे तुम्हारे। अच्छा जी, बढ़े आगे। बढ़े आगे बेटा। ये लिखे सर, नहीं बेटा इसको दही लगा के चाटना है। चलो मैं तुम लोग को पीडीएफ दे देता हूं, ना लिखो बोलो, ना लिखो बोले, मैं पीडीएफ दे देता हूं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पीडीएफ दे दूं? अब आधे लोग कह रहे हैं लिखना है, आधे लोग कह रहे हैं पीडीएफ दे दें। कॉपी कर लो, चलो कर लो कॉपी।
चाय का बोल दिया हेडर लेके आ रहे हैं। जी अभी मेच्योरिटी मिसमैच का प्रॉब्लम क्या होता है ये हमने डिस्कस करना है। बढ़ जाए हम आगे, बढ़ जाए। हाँ बता रहा हूँ जैन, रुक जाओ 2 मिनट, तो रुक जाओ 2 मिनट जी। चलो मुझे एक चीज ये बताओ, मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब देना है तुमने। बताओ एक कंपनी है जिसके सारी की सारी लायबिलिटीज फेब में ड्यू हो रही हैं। किसमें? फेब में। सारी लायबिलिटीज फेब में ड्यू हो रही है। गौर से सुनना, इसकी लायबिलिटीज है 500 रुपए की, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। और इसके सारे करंट एसेट्स नवंबर में लिक्विडेट होंगे, यानी कैश में कन्वर्ट होंगे। इन सब की वैल्यू है सर, इनकी वैल्यू है, करंट एसेट्स की वैल्यू है, कैरिंग अमाउंट है 800। मुझे बताओ सर क्या ये कंपनी अच्छी है? दे रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। क्या ये कंपनी अच्छी है? क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है? क्यों भाई? इसके करंट एसेट्स 800 के, करंट लायबिलिटीज 500 की हैं। 800 रुपए के करंट एसेट्स, 500 की करंट लायबिलिटीज को पता नहीं 1.3 के रेशो आ रहे, तुम कह रहे हो नहीं, बेकार बात कर रहे हैं। 1.6 आ रहा है इनफैक्ट। फिर सर मसला ये कि ये रेशो ना 12 महीने को फोकस करता है, 12 महीने को फोकस करता है। ये नहीं देखता कि मेच्योरिटी मिसमैच है। ये मेच्योरिटी मिसमैच है। लायबिलिटीज आर मेच्योरिंग अर्ली एंड करंट एसेट्स आर कन्वर्टेबल इनटू कैश। जो आगे जा रहे हैं सर दिस सिचुएशन इज कॉल्ड मेच्योरिटी मिसमैच। क्या करंट रेशियो में मेच्योरिटी मिसमैच कैटर होगा? नहीं। करंट रेशियो तो यहां भी 1.6 की फिगर दिखा रहा है कि बेहतरीन भाई, 1 रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट 1.6 रुपीज का करंट एसेट मौजूद है। लेकिन क्या इन रियल टर्म्स, इन सब्सटेंस, मुझे बताओ लिक्विडिटी अच्छी है तो बताओ करंट रेशियो की लिमिटेशन क्या है? करंट रेशियो की लिमिटेशन क्या है? करंट रेशियो की लिमिटेशन क्या है? इट डज नॉट डील विद मेच्योरिटी मिसमैच। ठीक है जी, हजूक हो रही, ठीक है जी। अब बताओ सर, सेम इज द केस विद लिक्विडिटी रेशियो, यानी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो भी तो यही है, क्विक रेशियो भी तो यही है। दोबारा देखो, फोकस करके सुनना है। खुदा के वास्ते 20 नंबर का सवाल आता है रेशियो से, सत्यानाश नहीं करके आ जाना, ठीक है जी। बताओ मेरे बच्चों, मेरे एसेट्स कहां पर मेच्योर हो रहे हैं? मेरे एसेट्स कहां कैश में कन्वर्ट होने वाले? लाइबा तुमने बताना बेटा, एसेट्स कहां कैश में कन्वर्ट होने वाले? नवंबर में। लायबिलिटीज कहां ड्यू हो रही हैं? लायबिलिटीज कहां ड्यू हो रही हैं बाजी? तुमने बताना है। फेब में। तुम मुझे बताओ, फेब में लायबिलिटीज ड्यू हो रही है 500, नवंबर में करंट एसेट्स लिक्विडेट हो रहे हैं 800। आपको नहीं लगता कि प्रॉब्लम हो जाएगा? फेब में हमें पैसों की जरूरत है, जबकि पैसे मिल कब रहे हैं? नवंबर में। तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है या नहीं है? लेकिन अगर मैं करंट रेशियो निकालूं, करंट रेशियो कहता है करंट एसेट्स का मतलब है 1 साल में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, और लायबिलिटीज जो 1 साल में कैश में पे करना पड़े। तो करंट रेशियो तो दिखा रहा है कि बहुत अच्छा मामला है भाई, हर 1 रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट 1.6 रुपीज का करंट एसेट है। ऐसा है नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, क्या लिक्विडिटी अच्छी है कंपनी की? नहीं सर, ये सिचुएशन कहलाती है मेच्योरिटी मिसमैच, जब लायबिलिटीज एसेट से पहले मेच्योर हो रहे हो। जब लायबिलिटीज एसेट से पहले मेच्योर हो रही है सर, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लिक्विडिटी, सॉरी मेच्योरिटी मिसमैच। ऐसा? तो मुझे बताओ सर, जब आप करंट रेशियो निकालते हो, मेच्योरिटी मिसमैच का मसला है उसके अंदर? हाँ सर, वो कैटर ही नहीं करता। सर लिक्विड जो क्विक एसेट है, क्विक रेशियो, क्या वो मेच्योरिटी मिसमैच को कंसिडर करता है? नहीं सर, वो भी कंसिडर नहीं करता। अब आप इन डायलॉग्स को पढ़ो, क्या डी समझ में आ रहा है? क्या सी समझ में आ रहा है इसमें? ये भी आ रहा है समझ में सर?
ये भी आ रहा है बिडू, फिर डन। ऐसा सर ये कॉपी करें, शाबाश। स्क्रीनशॉट लिखा, मैंने से हटाया, उसको स्क्रीनशॉट लिया। नंबर 2 का नाम क्विक रेशियो है। मैंने क्या नाम रखा है? लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो भी कहते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। बिल्कुल कर दूंगा, बड़े आगे हम। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, अब इसका इलाज क्या है? अब इसका इलाज क्या है बताओ? इलाज ये है कि आप ये देख लो कि कितने आपके पास एसेट्स ऐसे मौजूद हैं जो अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। कंपनी के पास कितने एसेट्स ऐसे हैं जो अभी के अभी कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट लूजिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू, विदाउट लूजिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू, अभी के अभी। ये कैश का एसेट है, कैश में कन्वर्ट हो सकता है अभी के अभी, अभी के अभी। और इसके अलावा अभी के अभी, राइट नाउ, जस्ट अ कॉल अवे सर, ये भी। और जी जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट अ कॉल अवे सर, ये बस, बाकी कोई नहीं, बस बाकी कोई नहीं। इवन अकाउंट रिसीवेबल भी अभी इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा। दूसरे तो क्या है, टीडी रिसीट और ठीक है जी, टर्म डिपॉजिट रिसीट मार्केटेबल सिक्योरिटीज जी। अब बताएं, मैं अगर आपसे पूछूं कितने रुपए के करंट एसेट्स ऐसे हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, कितने? 3। हम वैल्यू कितनी है इनकी? 1800। बताओ करंट लायबिलिटीज कितनी है? मतलब है सर हमने क्या किया, सुपर क्विक एसेट्स को ऊपर रखा और करंट लायबिलिटीज को नीचे रखा। क्या आ रहा है बताओ अभी जी? सर मुझे बताओ यार 1.125। अब बताओ उसको कैसे इंटरप्रेट करूं, इसको कैसे इंटरप्रेट करूं? सर सुपर क्विक रेशियो आपको ये बताता है, सुपर क्विक रेशियो आपको ये बताता है बेटा टोटल एसेट्स ले, डिफरेंस नहीं लेना चंदा। सर मुझे बताओ सुपर क्विक रेशियो आपको ये बताता है कि सारी की सारी लायबिलिटीज अगर आज भी ड्यू हो जाएं, अभी के अभी, राइट नाउ ड्यू हो जाएं, तो सर वी हैव इनफ एसेट्स टू कवर देम। 1 रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास 1 रुपए 1.25 के एसेट्स मौजूद है, क्विक एसेट्स मौजूद है, सुपर क्विक एसेट्स। ठीक है जी, सुपर क्विक एसेट्स का मतलब है इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। डन, ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ सर अब बताओ दोबारा इस डायलॉग सेट पे आओ। मैं कह रहा हूं जनाब करंट रेशियो 12 महीने को फोकस करता है, करता है। एसेट ट्रस्ट रेशियो 12 महीने को फोकस करता है, करता है सर। सुपर क्विक रेशियो सर फोकस ऑन इमीडिएट लिक्विडिटी। ऐसा अब बताओ तुम्हें अब तक का सबसे बेस्ट रेशियो कौन सा लग रहा है? जी प्रैक्टिकल है ज्यादा, वेरी गुड। चलो जी देखो मैं अब इसको रीड करूं। देखो मुझे बताओ करंट रेशियो के बारे में क्या कह रहा है। फोकस ऑन 12 मंथ टाइम हॉरिजन, बिल्कुल ठीक है। इमीडिएट लिक्विडिटी को नहीं देखता ये। 12 महीने में स्टॉक कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, ये इसकी असम्पशन है। तो स्टॉक को जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर देता है अपने करंट एसेट्स में। लिक्विडिटी रेशियो अगर ये समझती है कि जी 12 महीने का फोकस तो है हमारा, लेकिन हम स्टॉक को करंट एसेट ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है जी। लिक्विडिटी रेशियो के बाद सॉरी सुपर क्विक रेशियो सर फोकस ऑन इमीडिएट लिक्विडिटी, टेक्स इनटू अकाउंट
ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली, जो आज के आज कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू देख लो कितनी है, उसकी वैल्यूएशन देख लो। फिर टीडीआर लिया ना भाई, बिल्कुल लिया यार, क्या हो गया मेरी जान। ये नहीं लिया टीडीआर, ये 3 नहीं लिया हमने। सेट है। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने इन तीनों को ऐड किया? क्या लिखा जी मैंने? सुपर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी। सुपर क्विक एसेट्स में है क्या क्या? कैश है, टीडीआर है, लिक्विडेबल सिक्योरिटी है, ठीक है जी। सर टर्म डिपॉजिट रिसीट होती है। टर्म डिपॉजिट रिसीट, बैंक में जो पैसे डिपॉजिट कराया जाता है, फिक्स डिपॉजिट जी। तो सर लिक्विड इशुएंस के स्टॉक हर तरीके से माइनस। जी भाई इसमें डाल दो ना यार, टीडीआर डाल दो भाई, इसमें कोई मसला नहीं। कैश इक्विवेलेंट में टीडीआर आ जाता है बेटा। कैश इक्विवेलेंट का मतलब है टीडीआर। हम कंपैरिजन दूसरे कंपैरिजन से भी करते हैं, क्यों मसला, कोई इशू वाली बात नहीं है। सर जी जनाब, बड़े आगे हम दोस्त। सर एक सवाल है। हाँ अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लिक्विड रेशियो निकाल रहे हैं तो उसमें से तीनों स्टॉक माइनस करेंगे। तीनों रॉ मटेरियल भी माइनस करोगे, सब माइनस करोगे। तीनों को अलग अलग दिखाना जरूरी होगा या नहीं, फिर साथ ही दिखा देंगे। साथ में? तब सही है। जी नोट कर लिया? आ रहे बेटा मैसेजेस आ रहे हैं, नोट कर लिया मेरे बच्चों? दूसरा पॉइंट है टेक्स इनटू अकाउंट ओनली दोस करंट एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इमीडिएटली विदाउट लूजिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू। बेटा याद रखना, सर्विस का बिजनेस भी हो, स्टॉक तब भी आता है उसमें। जो अनफिनिश्ड जॉब्स होती हैं सर्विस की, वो स्टॉक के तौर पे आ रही होती हैं। चलें जी, बड़े हम आगे। सीधी सी बात है सर, अगर आप अभी के अभी सारे एसेट्स की लिक्विडिटी देख रहे हो तो मेच्योरिटी मिसमैच फिर आपका प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप तो कह रहे हो मेरे पास ऐसे एसेट मौजूद जो अभी अभी कैश में कन्वर्ट हो जाए, मैं क्यों देखूं फिर मेच्योरिटी मिसमैच। जी बढ़ जाए बेटा। लिक्विडेबल मार्केट्स, गुड मार्केटेबल सिक्योरिटी। सही है। बड़े बेटा आगे हम।
बढ़ जाए। चलो जी सर, फिर हमारे पास आखिरी जो लिक्विडिटी का रेशो आता है वो आता है कैश रेशो। अच्छा, कैश रेशो का मतलब है, कैश रेशो का मतलब है सिर्फ कैश और कुछ भी नहीं, सिर्फ कैश, कैश ओवर करंट लायबिलिटीज। क्या मतलब? कैश कितने सर मेरे इस एग्जांपल में? 1000 ओवर 1200, 1200 लायबिलिटीज कितनी? 1600। क्या आ रहा है मुझे बताओ सर, ज़्यादा 0.75। कितना आ रही है? नहीं, एक मिनट, सॉरी, 1200 कर दिया मैंने। ये आ रहा है आपका 0.625। अब बताओ, ये बता रहे हैं कि सर हमारे पास ये रेशो ना 0.62, यानी जितनी लायबिलिटी है उसका 62% तो हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। आपको पता है ये रेशो बकवास है, क्योंकि जितना बड़ा कैश रेशो उतना आपका पैसा आइडल पड़ा रहेगा। आप बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करें, उसको आपने कैश की फॉर्म में रखा है। तो ये गधा ही है बंदा कि इतने थोड़े से काम के लिए इसने इतना बड़ा अमाउंट कैश का अपने पास फिजिकली होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है जी, इसको चाहिए बैंक में जमा करा दे, वो भी करंट एसेट रहेगा। ये बैंक में नहीं जमा करा रहा है, कैश में रख के बैठा हुआ है। सर ये लॉजिकली सही नहीं है। अच्छा, ये परसेंटेज में कितना आ रहा है देखो, सर बैंक में जमा करवाने से आप ये नहीं कर सकते कि आप 0.5 आएगा परसेंटेज। बैंक में जमा करवाने से ये नहीं कर सकते कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लो, नहीं प्रॉपर्टी खरीदोगे तो फिक्स एसेट हो जाएगा ना। तो एसेट्स बढ़ जाएंगे लायबिलिटीज के अगेंस्ट। जी बढ़िया। हम आगे दोस्त, अब बताएं सर, मैं आप ये कैश रेशियो ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? कैश रेशियो एक लिमिटेड हद तक का होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा होगा अपेरेंटली लग रहा है कि हमने खामखा पैसा जो है वो दबा के रखा हुआ है, काम हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ जाए बेटा आगे। चलो आओ जरा दोस्त, कैश रेशियो क्या इंफर करता है? कैश एज कंपेयर्ड टू करंट लायबिलिटीज। अंग्रेजी बेटा इसकी तरीके से लिखना, तरीके से अंग्रेजी लिखना है इसकी।
हाँ जी, हो गया, कर लिया, कर लिया मेरे बच्चों। सर बैंक का अकाउंट बैलेंस आएगा? नहीं, सिर्फ कैश, ओनली कैश, क्योंकि बैंक में आप बैलेंस रखते हो तो उसमें सूद मिल रहा होता है, ठीक है ना, बैंक नहीं आएगा इसके अंदर, सिर्फ कैश। अच्छा, बैलेंस रेशियो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है, ठीक है, ये रेशियो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई अ स्टैंडर्ड फिगर फॉर इट कि भाई ये इतना होना चाहिए, नहीं। shows aggressive sir, aggressive investment strategy मतलब ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, हाँ जी। मेच्योरिटी मिसमैच इज रिलेटेड टू लिक्विडिटी, यानी आपकी करंट लायबिलिटीज पहले मेच्योर हो जाएं और करंट एसेट्स बाद में मेच्योर हो, 1 साल के अंदर अंदर ही। कैश रेशियो का पॉइंट डी समझा दें भाई। कैश रेशियो अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है आप पैसे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो, पैसे दबा के बैठ गए हो, बेवकूफ हो आप, ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे हो, ठीक है जी। और अगर आपने सर कैश रेशियो आपका बहुत कम है तो इसका मतलब है भाई आप बेवकूफ आदमी हो, आप कैश रखते ही नहीं हो अपने पास, सारा आपने बिजनेस में डाल दिया। ना ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना ये बहुत कम होना चाहिए, ठीक है जी। 0.625 खुद बताओ ना जुल्फिकार, क्या शो करता है मेरा बच्चा ही कि 1 रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट आपके पास 0.625 रुपीज के कैश पड़ा हुआ सर, इतना बड़ा अमाउंट है ये, ठीक है जी। जी ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब इतना ज्यादा कैश रखने की क्या जरूरत। जो मतलब बेंचमार्क पे कितना होना चाहिए इसका? बेंचमार्क हर इंडस्ट्री का अलग अलग होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये 5-6% होना चाहिए, 10% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 62.5 जा रहा है। हाँ ये 62.5% है, ठीक है जी। 10%, 12% इज रीजनेबल अमाउंट। बढ़े आगे बेटा, चलो। इसके बेंचमार्क में नहीं बिल्कुल मात। अच्छा जी, देखो बेंचमार्क याद रखना, पेपर में कोड भी नहीं करना कभी, ठीक है जी। चलो जी, सुनिएगा दोस्त, मुझे बताओ फिर सर, मेच्योरिटी मिसमैच से मेरे 5 सवाल, 5 सवाल। मेच्योरिटी मिसमैच से कौन कौन से रेशियो अफेक्ट होते हैं? मैं आपके सामने रेशियोज के नाम लिख रहा हूं। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो और कैश रेशियो। सर मेच्योरिटी मिसमैच से कौन कौन से अफेक्ट होते हैं? सर ये अफेक्ट होता है, ये अफेक्ट होता है, ये दोनों अफेक्ट नहीं होते, ठीक है जी। सर मुझे एक बात बताएं, सबसे वो कौन सा रेशियो जो सारे करंट एसेट्स को ये कंसिडर करता है कि अगले 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कौन सा रेशियो जो सारे करंट एसेट्स को कंसिडर करता है सर? सर करंट रेशियो। क्विक रेशियो में कौन सा एसेट कंसिडर नहीं होता? क्विक रेशियो में कौन सा एसेट कंसिडर नहीं होता? स्टॉक कंसिडर नहीं होता। सुपर क्विक रेशियो में सिर्फ 3 ही चीजें आती हैं, कैश, ठीक है जी, बैंक, चाहे वो टीडीआर हो चाहे नॉर्मल बैंक बैलेंस हो, और हाईली लिक्विडेबल मार्केट सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल नहीं आता। ठीक है जी। सर कैश रेशियो में सिर्फ कैश आता है, ऐसा? ये बात समझ में आती है भाई? ये बात समझ में आती है मेरे बच्चों? जी। मेरे गले में से खराश हो रही है, स्ट्रक्चर संभाल लेना। पान खा लिया ना गलती से, रात में खाते हुए नहीं नहीं अभी अभी खाया मैंने। चलो जी, बड़े आगे हम। बढ़ जाए। पान पिया करें, आप खाया नहीं करें। गुड़ खान ले, गुड़ खा लें। अच्छा गुड़ खा लें। डॉक्टर आकाश से राब्ता करे। नहीं भाई, वो गले के अंदर जो है ना, वो लकड़ी मार देगा पूरी तरह, साफ कर गले देगा में से। जी।
चलो जी। अच्छा, मैंने उसको डायलॉग लिख के दिया था कि तुम्हें कहना है कि भाई टांके लगा दे, तुमने आगे से कहना अच्छा बेटा तू बच गया, तेरे सीमेंट नहीं लगा। आपकी प्रोसीजर तो उसने कहा आपके प्रोसीजर में सीमेंट है। स्क्रीन पे अच्छा लगा थैंक यू बेटा। चलो जी तो स्क्रीन पे अच्छा लगा था आपने। बेटा, मुझे एक बात बता, फौज क्या तू, तेरा मोहल्ले का नाम है फौज? हाँ जी, आऊं फौज में आऊं? चलो जी। बड़े दोस्त आगे। इन्हें भी बनाते हैं एक और वीडियो। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, सर अब बोर्ड पे देखिएगा। एक बात बताओ, मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं सर, गोडाउन में रख देता हूं। कहां रख देता हूं? नाम दे दो उसको स्टोरेज। ये स्टोरेज में पड़े रहते हैं कोई 2 महीने। कितने महीने? 60 डेज। फिर क्या होता है, मैं इस पे प्रोसेसिंग शुरू करता हूं। क्या शुरू करता हूं? प्रोसेसिंग का मतलब उसको बनाना, उसको प्रोसेस करना शुरू करता हूं, ये WIP बन जाता है। ठीक है जी। जैसे ही मैंने उसमें पहला प्रोसेस चलाया, वो क्या बन गया? WIP बन गया। अच्छा सर, WIP चलता रहा, जब कंप्लीट हो गया तो क्या बन गया? फिनिश गुड्स। तो मुझे बता, इस पूरे टेन्योर को मैं क्या नाम दूं? इस पूरे टेन्योर को मैं क्या नाम दूं? प्रोडक्शन प्रोसेस। भाई प्रोडक्शन प्रोसेस। मुझे बता WIP कब बनता है? रॉ मटेरियल WIP कब बनता है? जब उससे पहली दफा प्रोसेस होता है। जब वो पहली दफा प्रोसेस होता है, इट बिकम्स WIP। ऐसा, इट बिकम्स WIP। पहली दफा जब वो प्रोसेस होता है, इट बिकम्स WIP। डन। तो मुझे एक बात बताओ सर, जब पहली दफा प्रोसेस और WIP बन गया, जब आखिरी प्रोसेस उस पर लगेगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा? वेरी गुड। WIP क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोसेस, इनकम्प्लीट स्टॉक, जिस पे अभी तक काम चल रहा है। ऐसा। अब क्या बन गए सर? फिनिश गुड्स। तो मुझे बताओ सर, मैं कह रहा हूं कि सर हमारे पास जो प्रोडक्शन का टाइम है ना, वो सर 30 डेज है। मेरा सवाल है, बताओ मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, पैसे फंस गए मेरे। कितने दिन पैसे फंसे रहे? 60 दिन तक। 60 दिन के बाद पैसे रिलीज हो गए? नहीं। अब वो WIP बन गया। WIP बन गया तो मेरे पैसे निकल आए? नहीं निकले सर। फिर वो फिनिश गुड्स बन गया। फिनिश गुड्स बन गया, मेरे पैसे निकल आए? नहीं सर, अभी भी नहीं निकले। बेचूंगा तो निकलेंगे। ऐसा। तो मुझे बताओ अब तक कितने दिन मेरे पैसे फंसे में? 90 दिन। सर फिर क्या हुआ, हमने फिनिश गुड्स बना के ना स्टोर कर दिए, ये पड़ा रहा स्टोर में। इसके बाद ये बिक गया। बिका तो क्या बन गया? स्टॉक, सॉरी, बिका तो क्या बन गया? कैश। सर डेटर्स। मुझे बताओ सर, जब तक ये बिका नहीं है, इसको मैं क्या कहता हूं? स्टोरेज। अच्छा, इस स्टोरेज और स्टोरेज में क्या फर्क है? एक में रॉ मटेरियल, ऊपर रॉ मटेरियल की स्टोरेज है, नीचे फिनिश गुड्स की स्टोरेज है। सर मुझे इसको स्टोर करके रखना पड़ा 50 दिन तक। बताओ, पहले मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, रख दिया, 60 दिन पड़ा रहा, उसके बाद फिर मैंने इसको प्रोसेस करना शुरू किया, 30 दिन में कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद मैंने उसको फिर 50 दिन के लिए स्टॉक में रख दिया, गोडाउन में रख दिया। अब तक कितने दिन हो चुके हैं? कितने दिन? 140। क्या आपका पैसा आपको मिल चुका है? नहीं सर, मेरा पैसा फंसा हुआ है बाबू, फंसा हुआ है। सर डेटर्स के बाद, ऐ प्यारे बच्चों, डेटर्स के बाद सर कैश कन्वर्ट हो गया। सर जो डेटर्स ने कैश देने में टाइम लगाया, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट पीरियड। क्या कहलाता है ये? सर हमने डेटर से पैसे लिए 60 दिन में। तो बताएं सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कितने दिनों में तुम्हारा पैसा रोल फॉरवर्ड होके प्रॉफिट लग के वापस तुम्हारी जेब में आ गया? कितने दिन लगे? 200 दिन। बताएं 200 दिनों में क्या क्या शामिल है? सर रॉ मटेरियल का स्टोरेज टाइम, सर हमारा प्रोडक्शन टाइम, सर हमारे फिनिश गुड्स का स्टोरेज टाइम, फिर हमारे डेटर्स के पैसे देने के डेज। तो बताएं सर, इतने सारे दिन गुजारने के बाद क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे 200 दिन लग गए पैसे मिलने में? ये बात समझ में आती? हाँ सर, मेरे पैसे मिलने में 200 दिन लग गए। ऐसा। तो मुझे बताओ, ये साइकिल जितना बड़ा हो उतना अच्छा है, ऐसा, या जितना छोटा हो उतना अच्छा है? जितना छोटा होगा उतना अच्छा है ना सर, जितना छोटा होगा उतना अच्छा है। जल्दी जल्दी पैसा घूम घूम के आएगा, ऐसा। ये बात समझ में आती है दोस्त? ये बात भेजे में बैठती है? सर अब हमने इन सारों की कैलकुलेशन करनी है। ये 60 दिन कैसे आया, 30 दिन कैसे आया, 50 दिन कैसे आया, 60 दिन कैसे आया?
ये हमने अभी पूरी कैलकुलेशन करनी है, इसको कॉपी कर लो। सर दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जितना छोटा उतना अच्छा, साइकिल की बात हो रही है। ठीक है जी, जी जनाब। शाबाश जी, कॉपी करें। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डेटर्स आई ना बीच में, डायरेक्ट कैश में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा बहुत कम होता है। पढ़े आगे हम दोस्त, रेशियो 3 क्लासेस लगेगा। 50 days बस कर जा सर। क्रेडिट पीरियड्स। ये कैश फ्लो साइकिल है, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल है, कैश साइकिल भी कहते हैं इसको। सर आप मौलवियों की तरह क्यों पढ़ा रहे हैं आज? ऐसे ही दिल कर रहा है। मैंने सुना आपकी 3rd शादी होगी। नहीं भाई, अभी नहीं हुई। सर मैं फिजिकल क्लासेस में नहीं आऊंगा क्योंकि यू साउंड्स लाइक कारी साहब। लाना तेरी शक्ल पे। हाँ। बड़े हम आगे। जी मेरे बच्चों, चलो अब आओ जरा। सर सुनो मेरे दोस्त, सुनो, मैं आपसे एक बात कहता हूं सर, सुनो। अगर मैं आपसे कहूं, और जो सुनो, पूरे साल की परचेजेज उठाते हैं, ठीक है? पूरे साल की क्या उठाते हैं? परचेजेज, 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 परचेजेज। इसको मैं डिवाइड करूं 365 से, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा सर मेरे पास? क्या आ जाएगा सर? आ जाएगा मेरे पास डेली की परचेजेज। सही जी। अज्यूम करो मेरे पास परचेजेज है 1.5 लाख रुपए की। हाँ, बताए मेरे पास पर डे परचेज कितनी है? पर डे परचेज है सर 414, ठीक है? 411, सॉरी 411, डन। अब एक बात बताओ और सुनना, पर डे परचेज है 411, 411। अच्छा, मैं गोडाउन में गया तो मुझे पता चला कि गोडाउन में हर वक्त एवरेज स्टॉक मौजूद होता है। गोडाउन में हर वक्त एवरेज स्टॉक मौजूद होता है। गोडाउन में हर वक्त एवरेज स्टॉक मौजूद होता है सर 24,600 रुपए का। तो मुझे एक बात बताओ, 24,600 रुपए का जो एवरेज स्टॉक गोडाउन में पड़ा है, आपकी डेली की परचेजेज है 411, तो बताओ कितने दिन की परचेजेज तुम्हारे पास गोडाउन में मौजूद हैं? कितने दिन का स्टॉक तुमने जमा करके रखा हुआ है? कितने दिन में ये स्टॉक निकल जाएगा? इसको किससे डिवाइड करूं? 411 से। बताओ क्या आ रहा है? 60 डेज। 60 डेज में ये मटेरियल जो है वो कंज्यूम हो जाएगा। 60 डेज तक ये मटेरियल पड़ा रहेगा गोडाउन में, ठीक है जी? इसका मतलब है अपेरेंटली मटेरियल जब भी परचेज करो 60 दिन तक हमारे गोडाउन में रहता है, ऐसा।
1.5 लाख बेटा पेपर में दिया होगा। वेरी गुड सर हसन अली, दोबारा सुन लो। देखो गौर तो सुनना, गौर सुन, लिखो नहीं, लिखो नहीं, लिखो नहीं, 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट। देखो ये है हमारा गोडाउन, किसका? रॉ मटेरियल का। हसन सही है, ये रॉ मटेरियल का गोडाउन है। रोज इधर 411 रुपए की मटेरियल परचेस की जाती है, घुसते हैं इसमें, ठीक है जी। सीधी सी बात है, यहां से घुसता होगा तो यहां से निकलता भी होगा। कहां जाता होगा ये कहां जाता होगा? ये गोडाउन जाता होगा सर बनने के लिए, डन है। यहां से जब रॉ मटेरियल एंटर होता है तो वहां से एग्जिट भी होता होगा, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ सर, यहां 411 का स्टॉक परचेस किया, 411 411 411 411 411 411, इस पूरे गोडाउन में कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है? 24,000। अगर मैं इधर से इनपुट करना बंद भी कर दूं, बंद कर दूं इनपुट करना, तो बताओ कितने दिन तक हमारे गोडाउन से रॉ मटेरियल इशू होता रहेगा? कितने दिनों तक रॉ मटेरियल इशू होता रहेगा? हाँ जी, कितना पोटेंशियल है हमारे पास? 60 डेज तक का। तो मुझे बताओ 60 डेज तक का मटेरियल तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है सर। इसका मतलब है फॉर नेक्स्ट 60 डेज इफ आई डोंट रिसीव एनी बिट ऑफ रॉ मटेरियल, इवन देन मेरी फैक्ट्री चलती रहेगी, इवन देन मैं रॉ मटेरियल इशू करता रहूंगा, ऐसा है। मुझे बताओ अमाउंट जितना बड़ा होगा ना, उतना ज्यादा पैसा तुम्हारा फंसा रहेगा, उतना ज्यादा पैसा तुम्हारा फंसा रहेगा, किसमें? स्टॉक में, ऐसा है। ये नोट करो तो शाबाश। 411 का जो अमाउंट है, हाँ ये नोट करो, शॉर्टकट सिखा रहा हूँ इसका। एक बार दोबारा से एक्सटेंड करिए। वो 411 रोज की परचेज है, ठीक है। अब 411 रोज की परचेज गोडाउन में जाती है, सीधी सी बात है, गोडाउन में जाती है, दूसरी तरफ से निकल भी जाती होंगी, प्रोडक्शन में चली जाती होंगी, तो 24,600 रुपए हर वक्त गोडाउन में स्टॉक पड़ा रहता है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई 24,600 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है, कल मैं परचेज बंद कर दूं, तो बताओ कितने दिन तक ये स्टॉक फाइनेंस कर सकता है हमारे ऑपरेशन को? 24,600 डिवाइडेड बाय 411, 411। तो मुझे बता रहे कि 60 दिन तक आपका स्टॉक अगर परचेज ना भी करोगे तो काम चलता रहेगा कि गोडाउन में इतना पड़ा हुआ है, ठीक है जी। 60 दिन के बाद फिर जो है ना स्टॉक कम होना शुरू हुआ, मतलब कम पड़ना शुरू हुआ। सर इफ द कंपनी इज यूजिंग जीआईटी अलीदा, तो हमारे पास इन्वेंट्री आ ही नहीं रही होगी ना, क्लोजिंग स्टॉक जीरो होगा। जीआईटी अगर यूज कर रही होती, वो जस्ट इन टाइम यूज कर रही होती, तो हमारे पास स्टॉक क्या होता? जीरो होता ही नहीं स्टॉक हमारे पास। जी बढ़े आगे हम। शॉर्टकट सिखाऊं इसका? व्हाट इज द शॉर्टकट सर? शॉर्टकट ये कि सर ये 3 फंक्शन से कैलकुलेट करने की जगह ना आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे। 24,600 विच इज द एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय परचेजेस विच इज 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 365, क्या आ रहा है देखें जरा। ये 59.86। हमार मुझे एक बात बताओ, 60 दिन तक अगर कंपनी परचेज ना करे तो गुजारा हो जाएगा? 60 दिन तक कंपनी परचेज ना करे गुजारा हो जाएगा? 60 दिन तक कंपनी परचेज ना करे गुजारा हो जाएगा? इसका मतलब है मेरे 60 दिन के पैसे फंसे होंगे। रेशो का नाम क्या था? इस रेशो का नाम है रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो, रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशो। जी बड़े दोस्त आगे। हाँ अगर कुनान तुम परचेजेस ना करो तो हाँ भेज भेज। चलो जी बड़े एक्सेप्ट दो एक सवाल छोटा सा। यार चार्जर लगा ना तो उसका लैपटॉप वगैरह नहीं चार्जर तो लगा, लैपटॉप का ना नहीं नॉर्मल वाला ये लगा दो।
हो गया था। जी मेरे बच्चों, आगे से क्या मतलब? बड़े हम आगे दोस्त। ऊपर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, हाँ मेरा भी बताऊंगा जी, 1 मिनट आगे बढ़ जाए सर। इन्वेंट्री टर्नओवर, ये रॉ मटेरियल टर्नओवर है, ठीक है जी। आप सुनो जरा दोस्त, निकाल दोगे अगर मैं आपको एक सवाल दे दूं? अब मुझे बताओ सर, मेरे पास दूसरा दूसरा क्या है? WIP टर्नओवर। गौर से देखना बेटा, WIP टर्नओवर किस तरह निकलेगा। देखो अब एक चीज दिमाग में रखना, देखो मुझे बताओ रॉ मटेरियल टर्नओवर का फंक्शन क्या है? एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय परचेजेस मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम WIP टर्नओवर निकालने जाओगे कि कितने टाइम तक हमारी जो है वो WIP में इन्वेंट्री, WIP यानी वर्क इन प्रोसेस फंसा रहता है, तो बड़ा आसान तरीका ये है कि आप एवरेज WIP ले लें और उसको डिवाइड करें किससे? नहीं, एवरेज WIP ले लें, जिस तरह एवरेज स्टॉक लिया था रॉ मटेरियल का, एवरेज WIP ले लें। फिर यहां परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ले लें। क्यों भाई? फैक्ट्री के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता, फैक्ट्री के अंदर सर, फैक्ट्री के अंदर सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं होता, लेबर भी होता है, ओवरहेड्स भी होते हैं। तो मैं यहां पर परचेजेस की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ले रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 365। ऐसा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा? WIP टर्नओवर डेज, कि कितने टाइम तक हमारे पास सर गोडाउन में, सॉरी हमारी फैक्ट्री में सामान पड़ा रहता है। प्रोडक्शन का टाइम कितना है, कितना टाइम लगता है यूनिट को स्टार्ट होके खत्म होने में? कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है यूनिट को स्टार्ट होके खत्म होने में? जी जनाब, डिनोमिनेटर के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये मैन्युफैक्चर्ड अकाउंट से मिलेगा, बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मिलेगा, बिल्कुल। जी मेरे भाई, बड़े हम आगे दोस्त, बड़े हम आगे।
बंद हो गया। सलाम बेटा, मैं तुम्हें अभी बता दूँ कि कितना पैसे भेज दूँ, ठीक है? मतलब मैं तुम्हें अभी 25,000 भेज रहा हूँ, ठीक है ना? तुम मेरे बिहाफ पे वहाँ दे दो, ठीक है? चले मेरे बच्चों, हम आगे जाएं। रेशो में बताना है कि कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। नहीं बेटा, हमने ये बताना है कि हमारे पास कितने टाइम तक का, जो कितने दिन में रॉ मटेरियल जो है वो निकल के गोडाउन से बाहर निकलता है, ठीक है जी? ठीक है जी। कितने टाइम में हमारे पास जो है वो WIP फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है जी? नहीं नहीं, रेशो हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। चलो मुझे एक चीज ये बताओ, गौर से सुनो, गौर से सुनो सर। तीसरी चीज, फिनिश गुड्स टर्नओवर। फिनिश गुड्स में क्या करूंगा मैं? एवरेज फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365, ऐसा रेशियो हर आइटम में आता है बेटा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ सर, मैं तीनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक दफा फिर, ठीक है जी? फिनिश गुड्स का मतलब क्या है? कितने टाइम में प्रोडक्ट सेल हो जाता है, ठीक है जी? कितने टाइम में बनने के बाद प्रोडक्ट बिक जाता है, ये तुम्हें ये बताएगा, ठीक है? ऐसा है? अब अगर एक काम करूं, मैं तुम्हें एक सवाल दूं जिसमें सारी चीजें डाल के दे दूं, और तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो जवाब दोगे? जवाब दोगे? एक्सप्लेन कर पाओगे फिर अगर मैं पूछूंगा तुमसे? एवरेज फिनिश गुड्स और एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट दी भी होगी या दी भी होगी, नहीं कैलकुलेट करना पड़ सकती है। पड़ सकती है? हम्म। जी मेरे बच्चों, बढ़े हम आगे। दो एक सवाल।
डन सर, डन सर। जी मेरे भाई। जी मेरे भाई, सॉरी बेटा, मैं मसला आ गया था। हाँ बस एक हमने FIA वगैरह को लाइन अप किया हुआ था। चलो जी, चलो जी, बड़े दोस्त आ गए हम, अलग से पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। ठीक है जी, लेक्चर मेरे काफ़ी हैं। चलो जी, मुझे एक चीज़ ये बताओ मेरे बच्चों, मैं अगर कहता हूँ एक कंपनी है सर जिसकी परचेजेस 90,000 रुपए की है, उसके P&L में से हमें पता चला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 2 लाख रुपए का है, और उससे हमें पता चला कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 की है। साथ में हमें ये पता चला कि एवरेज रॉ मटेरियल 20,000 रुपए का है, WIP 16,000 रुपए का है, फिनिश गुड्स 40,000 रुपए का है। मुझे डेज निकाल के दें सर, रॉ मटेरियल के, फिनिश गुड्स के और WIP के। शाबाश, डेज निकाल के दें मुझे। फायर मारते हुए दिखाया। फायर मारते हुए नहीं दिखाया ना, गाड़ी में थे, गाड़ी में मारे बंदे को। बेटा इसमें से टर्नओवर रेशियोज निकालने तीनों, ठीक है जी। अभी उसको बेटा जवाब भी आ रहा है और FIR भी आ रही है, ठीक है जी। सर मुझे टर्नओवर रेशियोज निकाल के दें, डेज निकाल के दें, और कुछ नहीं है इसमें रिक्वायरमेंट, या मैं खुद निकाल दूं डेज। उसामा, शाबाश बेटा, कॉन्फिडेंस नहीं खराब करो अपना। सेंड करूँ आपको? जी नहीं नहीं, क्या सीन है सर ये? बड़े बेटा आगे हम बढ़ जाएं, बढ़े। वेरी गुड, 60, 81 और 20। हाँ वेरी गुड जी। हेलो, हाँ खिला दो, चलो चलो। मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनो। अब देखो, गौर से सुनो, गौर से सुनो, गौर से सुनो। छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो सारी चीजें, छोड़ दो। ये बता सकते हो पूरे साल की परचेजेस कितनी है? ये बता सकते हो पूरे साल की परचेजेस कितनी है? देखो मैथमेटिकली सीख लिया तुम लोगों ने, ठीक है। ये बता सकते हो पूरे साल की परचेजेस कितनी है? ये बता सकते हो पूरे साल की परचेज कितनी है? 90,000। यार एक मिनट रुक जा।
चले जी, मुझे बता मेरे पास 90,000 की परचेज दे दें। छोड़ दो बेटा, उसामा यहाँ देख लो, तेरी खातिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्या मेरे पास जी सर मुझे बताया मेरे 90,000 की परचेज है मेरे पास। यस सर, मैं इन परचेजेस को डिवाइड कर रहा हूं बेटा 365 से। मेरे बच्चों उसामा मुझे बताओ डेली की परचेजेस कितनी है, रोज की कितने यूनिट्स परचेज होते हैं, ये बताओ रोज की कितने यूनिट्स परचेज होते हैं, जल्दी बताओ भाई, तुम्हारी खातिर कर रहा हूं। रोज की परचेज कितनी होती है? बाबू कहाँ हो? भाईजान रोज की परचेज कितनी होती है? सर रोज की परचेजेज होती हैं 246 रुपीज की। डन डन। बताओ तुम्हारे गोडाउन में कितने रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है? देख के बताओ गोडाउन में कितने रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है? कितने रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा है? 20,000 रुपए का। तो बताओ कितने दिन का स्टॉक तुमने स्टोर करके रखा हुआ है? बताओ कितने दिन का स्टॉक तुमने स्टोर करके रखा हुआ है? शाबाश, जल्दी से बताओ मेरा भाई। 81 डेज का स्टॉक तुमने स्टोर करके रखा हुआ है। दिस इज 81 डेज का स्टॉक मेरा प्यारा भाई तुमने स्टोर करके रखा हुआ है। डन। अब बताएं सर 81 डेज का स्टॉक हमारे पास स्टोर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुझे बताओ सर 81 डेज तक अगर मैं परचेजेस ना करूं तो ये मेरा स्टॉक निकलता रहेगा? निकलता रहेगा स्टॉक? निकलता रहेगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? तो बताओ 81 डेज का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। अब सुनो, बताओ मेरे पास कितने रुपए की गुड्स ड्यूरिंग द पीरियड मैन्युफैक्चर हुई? 2 लाख रुपए की। अगर मैं डिवाइड करूं उसको 365 से, तो बताओ कितने रुपए की फिनिश गुड्स डेली बेसिस पे प्रोड्यूस होती रही? कितने रुपए की फिनिश गुड्स डेली बेसिस पे प्रोड्यूस होती रही? उस तरह भी कर सकते हो मुस्तफा। कितने रुपए की फिनिश गुड्स डेली बेसिस पे प्रोड्यूस होती रही? 548 रुपीज की। पक्का 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 548 की प्रोड्यूस होती रही। बताओ मेरे पास गोडाउन में, सॉरी मेरे पास फैक्ट्री में कितने रुपए का स्टॉक WIP के नाम पे फैक्ट्री में मौजूद है? फैक्ट्री में कितने रुपए का स्टॉक मौजूद है? सर 16,000 रुपए का स्टॉक मौजूद है। रोज 548 रुपए की गुड्स बनती हैं, कंप्लीट होती हैं। बताओ 16,000 का स्टॉक जो फैक्ट्री के अंदर लगा हुआ है, कितने दिन तक, अगर हम फैक्ट्री में कुछ भी ना भेजें, कुछ भी ना भेजें, कितने दिन तक हमारा स्टॉक प्रोड्यूस होता रहेगा? 29 डेज। क्लियर हुआ भाई? क्लियर हुआ? अब इसका मतलब है आप अगले 30 दिनों तक अगर अपने फैक्ट्री में 1 रुपए का भी रॉ मटेरियल ना भेजें, 1 रुपए का भी रॉ मटेरियल ना भेजें, सर आपके फैक्ट्री के अंदर इतना स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है कि 29 डेज तक जो है वो आपका रॉ मटेरियल, आपका फिनिश गुड जो है वो चलता रहेगा। तमाम हिरोइनची, नशई, भंगी, भंगोड़ी सब सुन लें। सर 548 रुपए का रोज गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैन जुल्फिकार सीधी कैलकुलेशन होती है बेटा, उसमें भी जी 548 रुपए का रोज मेरे पास सर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। 548 रुपए की 16,000 रुपए सर मेरे फैक्ट्री के अंदर WIP पड़ा हुआ है। तो बताओ सर कितने दिनों तक, ऐसे भी कर सकते हो सर, कितने दिनों तक अगर मैं सर फैक्ट्री को रॉ मटेरियल दूं ही ना, बंद रखूं रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में कितना WIP पड़ा हुआ है कि अगले 29 दिन तक सर प्रोडक्शन चलती रहेगी? अगले 29 दिन तक प्रोडक्शन चलती रहेगी, ऐसा? तो मुझे बताओ मेरे पास कितने दिन का WIP पड़ा हुआ है? कितने दिन का WIP पड़ा हुआ है? कितने दिन का WIP पड़ा हुआ है मेरे बच्चों? कितने दिन का WIP पड़ा हुआ है सर? 29 डेज का। अच्छा सुनो, अब बताओ जनाब मेरे पास कितने रुपए की गुड्स रोज बिकती हैं जिनकी कॉस्ट सर 2,40,000 रुपयों की गुड्स की कॉस्ट है जो रोज बिकती है सर? 365 जी। बताओ क्या आ रहा है सर रोज की प्रोडक्शन? 657, ऐसा? 657 रुपीज की गुड्स रोज बिकती हैं, बिकती हैं। फिनिश गुड्स के गोडाउन से निकलती हैं, चली जाती है, निकलती हैं, चली जाती है, निकलती हैं, चली जाती हैं। कितने रुपए की गुड्स रोज फिनिश गुड्स के गोडाउन से निकलती हैं? कितने रुपए की गुड्स रोज फिनिश गुड्स के गोडाउन से निकलती हैं? 657। मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास कोई 40,000 रुपए की गुड्स मेरे पास सर पड़ी हुई है फिनिश गुड्स के गोडाउन में। बताओ अगले कितने दिनों में फिनिश गुड्स का गोडाउन खाली हो जाएगा? 658 कर लो।
कितने दिनों में अगले फिनिश गुड्स का गोडाउन खाली हो जाएगा? 61 डेज में, 61 डेज में। ऐसा ऐसा आप जरा गौर से देखना सर, एक डायग्राम के थ्रू इसको प्रेजेंट कर रहा हूं सर। ये मेरे पास रॉ मटेरियल है, गोडाउन में पड़ा है। ये मेरे पास फैक्ट्री है, यहाँ WIP पड़ा है। ये मेरे पास सर फिनिश गुड्स का गोडाउन है। मुझे बताएं सर, इधर कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास? 20,000 रुपयों का। इधर कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है? 16,000 का। इधर कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है? 40,000 का। ये बात भेजो में बैठती है। अब एक बात बताओ, इधर से कितने रुपए का स्टॉक रोज बिक रहा है? रोज कितने रुपए का स्टॉक रोज बिक रहा है? रोज बिक रहा है कितने रुपए का स्टॉक रोज बिक रहा है? बताओ जल्दी सर। 658 रुपीज का स्टॉक रोज बिक रहा है। तो अगर मैं यहां से सप्लाई बंद कर दूं तो बताओ हमारे गोडाउन में कितने दिन का स्टॉक मौजूद है? हमारे गोडाउन में कितने दिन का स्टॉक मौजूद है? 61 डेज का। ऐसा 61 डेज का। अब बताओ कितने रुपए के गुड्स रोज मैन्युफैक्चर होते हैं जो यहां से फिनिश गुड्स की तरफ जाते हैं? कितने रुपए के गुड्स रोज मैन्युफैक्चर होते हैं जो यहां से फिनिश गुड्स की तरफ जाते हैं? कितने रुपए के सर? 548 के। तो मुझे बताएं कितने दिनों तक अगर मैं रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद रखूं तो सर मेरी फैक्ट्री आगे सामान फेंकती रहेगी? कितने दिनों तक? 29 डेज तक। ऐसा फिर मुझे बताओ सर, मेरे पास कितने रुपए का रॉ मटेरियल रोज कंज्यूम होता है? परचेज और कंज्यूम होता है। कितना कंज्यूम होता है? कितना जी सर? 246 रुपीज का। अब बताओ कितने दिनों तक अगर मैं रॉ मटेरियल परचेज ही ना करूं तो मेरा ये रॉ मटेरियल आगे इस्तेमाल होता रहेगा 81 डेज तक। ये बात समझ में आती है? अब समझ में आती है बात? तो बताओ यार कितने दिनों का स्टॉक हमारे पास पड़ा है? सर हमारे पास फिनिश गुड्स 65 दिन के, सॉरी 61 डेज के पड़े हुए। WIP हमारे पास 29 डेज का पड़ा हुआ है। और सर हमारे पास कोई 81 डेज का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अच्छा खासा पैसा हमारा फंसा हुआ है। ऐसा है? क्लियर हो गया जी? बढ़े हम आगे दोस्त। हमारी क्लास है कितने बजे तक? 4 बजे तक, 3:30 तक है। ऐसा है मेरे बच्चों? जबरदस्त क्लियर हो गया। चलो जी, डब्बे कॉपी कर, बेशक कॉपी कर, शाबाश। बेचारा बड़ा परेशान है। वैसे कभी पान खाना छट्टी को बुला लिया करो। चले जी, बढ़े हम आगे दोस्त। चले बस अब सर यहाँ ऑफ कर देते हैं क्योंकि आगे लेके चलना जो है वो पॉसिबल नहीं। अब कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू।